हेलो दोस्तों, हम लोग टाइप कास्टिंग करेंगे। फ्लोट टाइप के डेटा को टाइप कास्ट करेंगे रूपी क्लास के टाइप के डेटा में, और रूपी क्लास के डेटा को टाइप कास्ट करेंगे फ्लोट टाइप के डेटा में। गॉट इट? तो चलिए हम लोग, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे रूपी क्लास का, और वन हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर फ्लोट डेटा असाइन करना। क्या करना? फ्लोट डेटा, यानी कि 10.o f। ओके, ये असाइन कर रहे हैं और आर के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा वो समझते हैं पहले। तो यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू नॉन स्कॉलर टाइप रूपी, यानी कि हम इसको नहीं कर सकते। इसको नहीं कर सकते हैं और चाहे हम कि इसको ऐसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें आर्गुमेंट पास करना फ्लोट टाइप का। उस उतना करने से ये काम हो जाएगा, जो कि हम लोग बनाते हैं। रूपी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाए, इसमें आर्गुमेंट के तौर पे फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट ए ले लिए और क्या कर रहे हैं? एक्स के अंदर असाइन कर रहे हैं ए को। ठीक, इतना करने से मेरा काम हो गया। ठीक, तो ये हम लोग कर लिए। गॉट इट? हम लोग क्या किए यहाँ पे कि हम लोग रूपी क्लास के अंदर फ्लोट टाइप का वैल्यू असाइन किए, यानी कि कस्टम डेटा टाइप में फ्लोट टाइप का डेटा असाइन किए। तो ये हो गया पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल हो गया? तो हम लोग जैसे कि कोई फ्लोट वेरिएबल बना ले, फ्लोट एक्स बनाए, और इसके अंदर हम लोग r1 को रखना चाहे तो क्या रख सकते हैं? r1 रखना चाहे तो रख सकते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या बोल रहा है? कैन नॉट कन्वर्ट रूपी टू फ्लोट इन इनिशियलाइजेशन, यानी कि इनिशियलाइजेशन के वक्त हम लोग ये कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक, अब नहीं कर सकते, हमको ऐसे लिखना है, करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये देखेंगे हमको टाइप कास्ट किसका करना है। हमको रूपी क्लास को फ्लोट क्लास में करना है। ठीक, तो हम लोग रूपी क्लास के अंदर एक बनाएंगे टाइप कास्टिंग ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। ठीक, और जैसे हम लोग ओवरलोड करते वैसे लिखना है ऑपरेटर, और इसमें स्पेस देना। हम लोग किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे थे तो स्पेस नहीं भी देते थे तो चलता था, लेकिन यहाँ पे स्पेस देना है। और हमको जिस टाइप में कास्ट करता उस ऑपरेटर का नाम देना है, यानी कि फ्लोट। फ्लोट में टाइप कास्ट करना है, इसलिए हम लोग फ्लोट लिखे और पैरेंथेसिस खाली रखना है। और क्या करना है? लास्ट में हमको रिटर्न करना। रिटर्न क्या करेंगे? जो क्लास का वैल्यू है, क्लास का वैल्यू क्या? एक्स। ओनली हम एक्स को रिटर्न कर देंगे। इससे क्या हुआ? इतना करने से हम ये लाइन को चला सकते हैं। अब इसको समझिए और इसका खास बात समझिए कि इसका खास बात ये है कि ये खुद ब खुद समझ लेता है कि जिस टाइप में हम लोग टाइप कास्ट कर रहे हैं वही टाइप को इसको रिटर्न करना। तो हम लोग रिटर्न टाइप नहीं भी बताएंगे तो चलेगा और बताना भी नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं दिए हैं, बस फ्लोट दे रहे हैं और एक्स को ही रिटर्न कर रहे हैं। ठीक, और जो एक्स है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे 2 वैल्यू रहता, 3 वैल्यू रहता, तो तीनों वैल्यू को तो एक टाइम पे रिटर्न नहीं कर सकते थे, तो हम लोग ऐड करके या कुछ भी करके रिटर्न कर सकते थे। ठीक, तो अब ये क्या होगा? फ्लोट टाइप में कास्ट हो जाएगा और आर के एक्स के अंदर r1 डेटा असाइन हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं? एक्स को प्रिंट करके भी देख लेते हैं। ओके, सीधे हम लोग एक्स का वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। अब इसको रन कर रहे हैं तो ये चल रहा है और एक्स के वैल्यू को भी प्रिंट करके दे रहा है, जो कि 10 है एक्स का वैल्यू। पहला इसके वजह से चल रहा है, लाइन नंबर 30 की वजह से प्रिंट कर रहा एक्स असाइन 10, और लाइन नंबर 32 की वजह से 10 प्रिंट हो रहा है। गॉट इट? तो हम लोग इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं कोई कस्टम डेटा टाइप को प्रिमिटिव डेटा टाइप में और प्रिमिटिव डेटा टाइप को कस्टम डेटा टाइप में। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।